नमस्कार दोस्तों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है CU सेट PhD 2018। एक हमारे पास सीक्वेंस है और वन उसका लिमिट इन्फीरियर दे रखा है और टू उसका लिमिट सुपीरियर दे रखा है। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि जो सीक्वेंस की जो भी टर्म होंगी वो वन से और टू के बीच लाई करेंगे फॉर ऑल एन। और सेकंड है कि जो सीक्वेंस की जो टर्म है वन और टू के बीच लाई करेंगी फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी एन। फाइनाइटली मैनी एन का मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ करके। और थर्ड है जो सीक्वेंस की टर्म है -1 और +1 के बीच लाई करेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि जो सीक्वेंस की जो टर्म है वो 0 और 3 के बीच लाई करेंगे फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी एन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। और ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पे आधारित क्वेश्चन है। अगर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अच्छे से आती है तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कोई सीक्वेंस है, उसका लिमिट इन्फीरियर दे रखा है 1 और लिमिट सुपीरियर दे रखा है 2। तो हमें पता है कि लिमिट इन्फीरियर का मतलब क्या होता है। लिमिट इन्फीरियर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट इन्फीरियर, और ये क्या होता है लिमिट ऑफ an, ये क्या होता है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ये होता है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। तो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट तो दे रखे है 1 और लिमिट सुपीरियर कितना दे रखे है n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और ये क्या होता है लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट तो एक तो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट दे रखा है, एक लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब ये क्या कहता है कि जो सीक्वेंस की जो टर्म है an है, जो भी an है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। अगर स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट हम मान लेते हैं m है और लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है m है, तो इसके बीच लाई करती हैं, ये पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जनरली ऐसा नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कि जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ हमारा वैसे तो मैंने कंटिन्यूस कर दिया, ये तो सीक्वेंस की टर्म होती हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है कि L कोई लिमिट पॉइंट होगा अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट मिल जाए कि यानी कि x बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। तो L को क्या कहेंगे लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ इसको सेंटर मानते हुए कितना ही छोटा नेबरहुड ले लें, उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी जो इस साइड होंगी, उसके इस साइड होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इससे इस तरफ की बात नहीं, इसके बाहर की भी लिमिट ये कंटेन कर रहा है। अगर ये 2 की बात करें तो छोटा नेबरहुड लेंगे तो ये भी 2 के बाहर की जो भी टर्म है वो कंटेन करेगा। तो यहाँ इस बात को देखते हुए हम क्या कह देंगे, ये जो हमारा ऑप्शन है कि ये जो हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म है 1 8 से 2 के बीच लाई करती है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सेम ही बात है ये तो, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के। और थर्ड ये भी सेम ही बात है इनफाइनाइट मैनी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ये ट्रू हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। इसको जो काउंटर एग्जांपल लेकर के भी इसके ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। हम एक ऐसे सीक्वेंस मान लेते हैं जिसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर 1 और 2 आ जाए, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। तो लिमिट इन्फीरियर तो आ जाए 1 और लिमिट सुपीरियर आ जाए 2।
तो क्योंकि जो सीक्वेंस है इससे यहाँ लिमिट पॉइंट में इस तरफ की टर्म्स रखता है, तो एक से कम मन से इसमें से कुछ घटा लेते हैं 1/n, और इससे एक कुछ ज़्यादा तो इस से घटा जोड़ लेते हैं 1/n, और ये ले लेते हैं 4n इज इक्वल टू ओड, n ओड के लिए ये ले लेते हैं, और ये लेते हैं 4n इज इक्वल टू इवन, और ओड भी इनफाइनाइट होते हैं, इवन भी इनफाइनाइट होते हैं। तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस ले ली, तो इसकी 2 सीक्वेंस होगी। तो दोनों सीक्वेंस से कहाँ पे कन्वर्ज करती हैं? अगर इस सीक्वेंस की बात करें हम, मैं इसको b1 कह देता हूँ, b1 लिमिट bn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्ज किस पे करती है? 1 के ऊपर। और एक मैं ले लेता हूँ इसको b डैश ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और bn डैश ये कन्वर्ज करती है 2 के ऊपर। तो इसके 2 लिमिट पॉइंट होगी, 2 सीक्वेंस से, एक सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करती है, एक सीक्वेंस 2 पे कन्वर्ज करती है। इसके दोनों के हमने ऐसी सीक्वेंस उठा ली जिसका जो लिमिट इन्फीरियर है, ये स्मॉलेस्ट लिमिट, इसके 2 ही लिमिट पॉइंट है, तो ये स्मॉलेस्ट है तो ये लिमिट इन्फीरियर, ये लार्जेस्ट है तो ये लिमिट सुपीरियर। अब हम इसमें 1 रख लेते हैं। जैसे मैं इसमें 1 रखूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 आएगा, और 0 इस जो भी सीक्वेंस है an, इससे 0 लिमिट इससे बिलोंग करती है। मतलब जो 0 है ये कोई ना कोई एक सीक्वेंस की एक टर्म है, सीक्वेंस की एक टर्म है, हम ऐसे लिखेंगे 0 एक सीक्वेंस की टर्म है, और इसमें हम रख दें 1 रखते हैं तो 3 भी सीक्वेंस की एक टर्म है। तो ये सीक्वेंस की टर्म है जो 1 और 2 से बाहर हैं, 0 भी बाहर है और 3 भी बाहर है, तो इससे हमारे सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ये क्या कह रखी है कि सीक्वेंस की टर्म है 1 और 2 के बीच इलाई करती है, लेकिन 0 जो टर्म आई है और 3 टर्म आई है वो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो वो इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो ये हमारा 4th ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।